एक बहुत ही बड़े कारोबारी का बेटा कॉलेज में फाइनल ईयर की परीक्षा की तैयारी में लगा रहता है। एक दिन उसके पिता उसकी परीक्षा के विषय में पूछते हैं, तो वो बेटा जवाब में कहता है कि हो सकता है कि कॉलेज में वो टॉप आ जाए। पिता बहुत खुश होते हैं। बेटा पूछता है, पापा, अगर मैं टॉप आया तो क्या आप मुझे वो महंगी वाली कार लाकर दोगे जो मुझे बहुत पसंद है? पिता खुश होकर कहते हैं, क्यों नहीं बेटा, इस बार वही तुम्हारा गिफ्ट होगा। उन जैसे अमीर कारोबारी के लिए यह तो एक आसान काम था। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जब बेटे ने सुना तो वो दोगुने उत्साह से पढ़ाई में लग गया। रोज कॉलेज आते जाते वो शोरूम में रखी कार को निहारता और मन ही मन कल्पना करता कि वो अपनी मनपसंद कार चला रहा है। दिन बीतते गए और परीक्षा खत्म हुई। परिणाम आया और वो सचमुच कॉलेज में टॉप आया था। उसने कॉलेज से ही पिता को फोन लगाकर बताया कि वो उसका इनाम कार तैयार रखें। वो पूरे कॉलेज में टॉप आया है और घर आ रहा है। घर आते आते वो विचारों में गाड़ी को अपने घर के आंगन में खड़ा देख रहा था। जैसे ही घर पहुंचा, उसे वहां कोई कार नहीं दिखी। वो बुझे मन से पिता के कमरे में गया। उसे देखते ही पिता ने गले लगाकर उसे बधाई दी और उसके हाथ में कागज में लिपटी एक चीज थमाई और कहा, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। बेटे ने बहुत ही अनमने ढंग से गिफ्ट हाथ में लिया और अपने कमरे में चला गया। मन ही मन पिता को कोसते हुए उसने कागज खोलकर देखा। उसमें सोने के कवर में रामायण रखी थी। यह देखकर उसे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को संयमित कर एक चिट्ठी अपने पिता के नाम लिखी। पिताजी, आपने मेरी कार गिफ्ट न देकर ये रामायण दी। शायद इसके पीछे आपका कोई अच्छा राज छिपा होगा, लेकिन मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं बहुत पैसा न कमा लूं। और चिट्ठी रामायण के साथ पिता के कमरे में रखकर वो घर छोड़कर चला गया। समय बीतता गया। बेटा होशियार और होनहार था। जल्दी ही वो बहुत धनवान बन गया, शादी की और शान से अपना जीवन जीने लगा। कभी कभी उसे अपने पिता की याद तो आती, मगर उसकी चाहत पर पिता से गिफ्ट न पाने की खीज हावी हो जाती। वो सोचता, मां के जाने के बाद मेरे सिवा उनका कौन था। इतना पैसा रहने के बाद भी मेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं की। ये सोचकर वो अपने पिता से मिलने से कतराता था। एक दिन उसे अपने पिता की बहुत याद आने लगी। उसने सोचा, क्या मैं छोटी सी बात को लेकर अपने पिता से नाराज हुआ? यह अच्छा नहीं हुआ। यह सोचकर उसने पिता को फोन लगाया कि बहुत दिनों के बाद पिता से बात कर रहा हूं। ये सोचते हुए धड़कते दिल से वो फोन थामे खड़ा रहा। तभी सामने से पिता के नौकर ने फोन उठाया और उसे बताया कि मालिक तो 10 दिन पहले स्वर्ग सिधार गए और अंत तक उसे याद करते रहे और रोते हुए चल बसे। जाते जाते कह गए, मेरे बेटे का फोन आए तो उसे कहना कि आकर अपना व्यवसाय संभाल ले, मगर आपका कोई पता नहीं होने से हम आपको सूचना नहीं दे पाए। ये जानकर बेटे को गहरा दुख हुआ और दुखी मन से वो अपने पिता के घर रवाना हुआ। घर पहुंचकर पिता के कमरे में जाकर उनकी तस्वीर के सामने रोते हुए रूंधे गले से उसने अपने पिता का दिया हुआ गिफ्ट रामायण को उठाकर माथे पर लगाया और उसे खोलकर देखा। पहले पन्ने पर पिता के द्वारा लिखे वाक्य को पढ़ा, जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, तुम दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करो और साथ ही साथ मैं तुम्हें कुछ अच्छे संस्कार दे पाऊं। मैं सोचकर ये रामायण दे रहा हूं। पिता के लिखे खत को पढ़ते हुए कुछ अजीब हुआ। पढ़ते वक्त उस रामायण से एक लिफाफा सरक कर नीचे गिरा, जिसमें उसी गाड़ी की चाबी के बारे में लिखा था और साथ ही गाड़ी का बिल भी रखा हुआ था। ये देखकर उस पुत्र को बहुत दुख हुआ और धड़ाम से जमीन पर गिरकर रोने लगा। अब बात पते की। हम हमारा मनचाहा उपहार हमारी पैकिंग में न पाकर उसे अनजाने में खो देते हैं। ईश्वर भी हमें अपार गिफ्ट देते हैं, लेकिन हम अज्ञानी हमारे मनपसंद पैकिंग में न देखकर गिफ्ट पाकर भी उसे खो देते हैं।
हमें अपने माता पिता के प्रेम से दिए ऐसे अनगिनत उपहारों का प्रेम से सम्मान करना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत धन्यवाद।